और अब खबर विदिशा से। सीएम राइज स्कूल में मजार नुमा चबूतरा बनाने का यह मामला है। एक्शन हुआ है। तत्कालीन प्रिंसिपल शाइना फिरदौस सस्पेंड भी कर दी गई है। ट्रांसफर पहले ही कर दिया गया था, अब सस्पेंड कर दी गई हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी किया है। गुरुवार को इन्हें सस्पेंड किया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम यह भी कोरवाई पहुंच गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का यह तक कहना है कि यहां पर पीएफआई से कनेक्शन के संकेत मिल रहे हैं। पूरी जानकारी केंद्र सरकार को भी भेजी जाएगी। एक बात यह आरोप भी आया कि यहां राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नहीं होने दिया जा रहा। हालांकि जो प्राचार्य हैं शाहिना, उनका यह कहना है कि इस तरह की बातें एकदम गलत है और कभी उन्होंने रोक नहीं लगाई है। कलेक्टर ने यह जो चबूतरा बनाया गया है, मजार नुमा चबूतरा, इसे तोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। शाहिना फिरदौस का कहना यह कि ये कब्रें हैं और बहुत पुरानी हैं। उन्होंने नए निर्माण जैसी कोई चीज नहीं की है। तो तेजी से कार्रवाई की जा रही है। तत्कालीन प्रिंसिपल शाहिना फिरदौस सस्पेंड कर दी गई हैं। उनका भी पक्ष हमने आपको सुनाया, क्या कुछ वो कह रही हैं। सीएम राइज स्कूल का ये पूरा मामला है। कोरवाई, विदिशा के कोरवाई का ये मामला है। खबरें इस तरह की, बाकी जगह भी इस तरह के स्ट्रक्चर हैं। सहयोगी रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, स्कूल, मजार, चबूतरे, सस्पेंशन, ये मामला भी और बढ़ेगा। रंजना। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो मामला है बेहद संवेदनशील है और जिस तरीके से वहां पर ये जो पूरा मामला है निकल कर सामने आया, इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल की गई और जिस तरीके की जो बात आई थी कि स्कूल में मजार को तैयार किया गया है, उसके बाद जो कार्रवाई है लगातार की गई। स्कूल जो शिक्षा विभाग है, तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे, जाँच पड़ताल हुई और उसके बाद जो वहाँ की प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य शाइना फिरदौस, उन पर जो निलंबन की कार्रवाई है वो भी की गई। लेकिन ललित, यहाँ पर इस कार्रवाई के साथ ही साथ जांच पड़ताल जो हुई वो उसमें कई तरह के जो सवाल हैं वो भी खड़े होते हैं, जिसमें यही है कि जो जांच हुई उसमें यही निकल कर सामने आ रहा है कि करीब इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो बीते 4 से 5 सालों से वहां पर लगातार चल रही थी, जिसमें राष्ट्रगान पर भी जो प्रतिबंध है वहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी लगाया गया था। और दूसरी तरफ जो मजार है वो भी 2014-15 से लगातार वहां पर बनी हुई है। तो ऐसे में सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या स्कूल शिक्षा विभाग को इस तरह की कभी कोई शिकायत नहीं मिली, और अगर शिकायत मिली भी है तो क्या उन्होंने किसी तरह से कोई जांच पड़ताल नहीं की कि ये जो मजार है वो पहले से थी या भी हाल में ही इसका निर्माण कराया गया है। और राष्ट्रगान अगर नहीं कराया गया तो नहीं कराया जा रहा था तो क्या इसकी शिकायत अधिकारियों तक नहीं पहुंची, या कभी बच्चों ने नहीं वहां पर शिकायत की, या फिर बच्चों को जानबूझकर शिकायत ना करने को लेकर दबाव बनाया जाता था, या फिर कोई और वजह है जिसको लेकर ये सब बातें हुई हैं। तो इसमें बड़े स्तर पर लापरवाही है। लेकिन जब जांच पड़ताल होगी तो इन तमाम बातों पर भी जो पहलू हैं वो सब निकल कर सामने आएंगे। लेकिन शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरीके से बातें होंगी तो जाहिर सी बात है कि भविष्य। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना, लेकिन बने रहें। बिजली पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, बिजली कर्मचारी आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉय एंड इंजीनियर संगठन और इंजीनियर संगठन, इनके बैनर तले प्रदर्शन होगा। बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इससे पहले भी विरोध जता चुके हैं। बिजली पेंशनर्स के समर्थन में बिजली कर्मचारियों का संगठन उतरा है। एमपी यूनाइटेड फोरम पेंशन की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में आज एक दिन का धरना प्रदर्शन है। बिजली कंपनियों ने 55,000 पेंशनर्स की पेंशन देने से इनकार किया। पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने बजट नहीं होने का हवाला दिया है। ट्रांसमिशन कंपनी को 365 करोड़ रुपए मिलने थे, अब तक 35 करोड़ मिले हैं।
सितंबर महीने की पेंशन देने में बिजली विभाग असमर्थ है। बिजली की सब्सिडी का पैसा सरकार से नहीं मिलने का हवाला दिया जा रहा है। आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। जिन पर इन तमाम चीजों को संभालने की जिम्मेदारी है वो अलग अलग सम्मेलनों में दंडवत प्रणाम करते नजर आ रहे हैं। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। रंजना, बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। जी ललित, बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन अगर देखा जाए तो बीते कुछ दिनों से लगातार जारी है। कभी नियमितीकरण की मांग को लेकर तो कभी अन्य मांगों को लेकर जो कर्मचारी हैं उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन आज जो प्रदर्शन होगा दोपहर 2 बजे से, उसमें पेंशनर्स को समय पर पेंशन ना मिलने को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, जिसमें यह भी कहा गया है कि कई जो पेंशनर्स हैं जिनको जो पेंशन की राशि है उसका भुगतान नहीं हुआ है और बीते कई सालों से जो पेंशनर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। और इसी को लेकर आज जो बड़ा प्रदर्शन है वो गोविंदपुरा में किया जाएगा और इसमें जो यूनाइटेड फोरम है उनका समर्थन भी जो बिजली विभाग के जो पेंशनर्स हैं उनको मिला हुआ है, जिसमें यही कहा गया है कि जो 365 करोड़ रुपए की राशि है जो कि इसके लिए मंजूर हुई थी, लेकिन उसमें से अब तक सिर्फ 36 करोड़ की राशि है उसका ही भुगतान हुआ है। और इसमें कई सारे जो पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिली और जिसके चलते उनको बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उसका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना।